आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइन स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक 10.3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर आ सकता है और इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से मस्ट पूछा जाता है और वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, खास तौर पर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। एक आप लोगों ने टेस्ट और दूसरा आप लोगों ने इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर के ऊपर एसिड्स का क्या इफेक्ट होता है, रेड के ऊपर क्या कैसा इफेक्ट है, ब्लू के ऊपर कैसा इफेक्ट है, ये आप लोगों ने मस्ट अंडरस्टैंड करना है। अगर हम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। टेस्ट अगर हम देखें तो जितने भी एसिड्स हैं वो सोर टेस्ट हैं। ठीक है, जब भी एसिड की बात आए तो आप लोग फौरन अपने माइंड में इस एसिटिक एसिड यानी कि विनीगर लाएं। विनीगर क्या है? एक एसिड, एसिडिक इन नेचर है। उसका टेस्ट क्या होता है? सोर टेस्ट होता है। जैसे लेमन है तो लेमन भी एसिडिक इन नेचर है और उसका भी सोर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम एसिड्स के टेस्ट की बात करें तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। खट्टे टेस्ट से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास केमिकल गिवन है या सब्सटेंस गिवन है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब अगर सेकंड प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा हमारे पास होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर और एसिड एसिड का अगर हम दोनों के ऊपर इफेक्ट देखें तो ये रेड लिटमस पेपर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट शो नहीं करता। मींस कि एक बीकर में अगर हमने एसिड लिया हुआ है और उसमें हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। रेड लिटमस पेपर का कलर रेड ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर इसी एसिड सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर डाल देते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, जो असल में इंडिकेट करेगा, जनरल इंडिकेशन देगा कि जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन बीकर में है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, जब भी हमें सॉल्यूशन गिवन हो और हमने चेक करना हो कि वो एसिड है या बेस है तो हम लिटमस पेपर के जरिए उसे टेस्ट करके देख सकते हैं। हम दोनों लिटमस पेपर यूज करते हैं, रेड भी और ब्लू भी। ठीक है, अगर लिटमस पेपर ब्लू जो है वो रेड हो गया तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर जब हम डिप करें तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना हो तो इट मीन्स के सोल्यूशन क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। रेड लिटमस पेपर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट शो नहीं करता, एग्जर्ट नहीं करता और ब्लू लिटमस पेपर को ये एसिड सोल्यूशन क्या कर देता है? रेड टर्न कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एसिड का रिएक्शन है विद मेटल्स। अब ये रिएक्शंस आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई जैसे एक इक्वेशन गिवन हो, उसमें एक मेटल गिवन हो, दूसरा एसिड गिवन हो और साथ में वो बोलें कि ये किस तरह रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ऑप्शंस आपको गिवन है तो आप लोगों ने वो ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हो। इसी तरह हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स को देख लेते हैं कि जब भी एसिड 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 सब्सटेंस, ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। एक हमारे पास बनता है सॉल्ट और उसके साथ एक गैस लिबरेट होती है जो कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, एक हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस, दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक हमारे पास होगा सॉल्ट और दूसरा हमारे पास होगी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में वहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, कंटेनर में अगर ओपन कंटेनर हम यूज करें तो वहाँ पे ये एस्केप आउट हो जाएगी और हमें सोल्यूशन के अंदर इसके बबल्स नजर आएंगे और वो बबल्स इंडिकेट करेंगे यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड कोरोड देम। एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी सरफेस को खराब कर देते हैं। ठीक है, एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाती हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाती हैं और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस फॉर्म में लिबरेट होती है? इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, अब आपके से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स वी ऑब्जर्व बबल्स। हम बबल्स ऑब्जर्व करते हैं तो ये द बबल्स ऑफ विच, ये जो बबल्स अपीयर होते हैं ये किस गैस के हैं? ठीक है, विच गैस इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन क्या होती है? कि इन द फॉर्म ऑफ बबल्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिंक है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह Mg सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, MgSO4 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है।
MgHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जैसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसिड्स की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो उसमें भी हमारे पास एक सब्सटेंस सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसमें भी जो गैस प्रोड्यूस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में जो बबल्स होंगे वो किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, ठीक है। जब मेटल एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो जो बबल्स लिबरेट होंगे वो किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। तो जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तब जो बबल्स प्रोड्यूस होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। तो आप लोगों ने ये चीजें, ये डिफरेंसेस याद रखने हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। CO3 जो है ये इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो रिमेनिंग O है वो यहाँ पे जो 2 H बचेंगे इनके साथ मिलकर वो क्या बना देंगे, H2O बना देंगे और ये दो NaCl के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl बना देंगे, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर नेम क्या होता है, लाइमस्टोन और मार्बल हम इसे बोलते हैं। आपके साथ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मार्बल या हाउ डू एसिड रिएक्ट विद लाइमस्टोन। तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए कि लाइमस्टोन या मार्बल जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला है उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो बबल्स बन रही हैं वो किस गैस के बन रही हैं, कैल्शियम मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसे इस रिएक्शन को ग्लास मेकिंग, पेपर मेकिंग और सोप मेकिंग में यूज करते हैं। तो ये इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इस रिएक्शन की, ये भी आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेटल कार्बोनेट इज इम्पोर्टेंट एट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल स्केल, या फिर आ सकता है कि राइट डाउन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। रिएक्शन विद बेसिस, जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करें तो इस रिएक्शन का एक खास नेम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें एसिड्स और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं और साथ में वाटर बनते हैं, ठीक है। एसिड्स जब बेसिस के साथ कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे, HCl NaOH। HCl हमारे पास एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, NaCl और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, K2SO4 और 2H2O प्रोड्यूस होंगे। ये आप लोगों के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आल्सो गिव 2 एग्जांपल्स या 3 एग्जांपल्स। तो आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। इससे पहले जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की वीडियो अपलोड की थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें ऑडियो इशू था तो रिक्वेस्ट आई थी, तो उसकी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा बनाई है। तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रीवियस वीडियो का भी सेंड कर दूंगी और इसका भी, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से अगर आपने नोट्स लेने हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल है मेरी तरफ से। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।